हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एसी टैलेंट हंट। आज के इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर के पढ़ते हुए क्रम में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पिछले टॉपिक में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव क्या बताया था मैंने? वैद्युत द्विध्रुव होता है किन्हीं दो समान परिमाण व विपरीत प्रकार के आवेश जिनके बीच की दूरी अल्प हो। ये बताया था ना मैंने बताया था समान परिमाण हो गया Q, विपरीत हो गया माइनस और प्लस, जिनके बीच की दूरी 2L है। तो ये क्या हो गया हमारा? वैद्युत द्विध्रुव। अब इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो प्रकार से होती है, एक अच्छी स्थिति पर होती है, एक निरक्षीय स्थिति पर होती है। इन दोनों का एक डेरिवेशन है। आज हम लोग वो डेरिवेशन सीखेंगे। चलिए पहली हेडिंग डाल लीजिए, अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या है पहली हेडिंग? अच्छी स्थिति पर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। समझते हैं अक्ष क्या होता है? अक्ष क्या है? जो अपने अक्ष पर रहे वही अच्छी स्थिति। अच्छी स्थिति क्या है? जो अपने अक्ष पर रहे, मतलब ये अक्ष हो गया, एक्स अक्ष पर रहे या वाई अक्ष पर रहे, इसकी अच्छी स्थिति हो गई। लेकिन निरक्षीय स्थिति क्या होती है? जो अपने अक्ष पर ना रहे, मतलब एक्स अक्ष ये हो गया, वाई अक्ष ये होता है। मतलब इस तरीके से अगर कोई स्थिति है अक्ष पर ना होकर, तो ये कैसी हो गई? निरक्षीय स्थिति हो गई। अब समझ लेते हैं इसका एक डायग्राम। सबसे पहले तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण है, तो वैद्युत द्विध्रुव बनेगा। माइनस क्यू व प्लस क्यू से मिलकर वैद्युत द्विध्रुव बन गया, जिनके बीच की दूरी 2L है। और मध्य बिंदु क्या है? O है। अब जब मध्य बिंदु O हो गया, टोटल दूरी थी 2L, तो ये LL डिवाइड हो जाएगी आधी आधी। ठीक है। अब O से R दूरी पर एक बिंदु क्या है? P है। O से R दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान ज्ञात करना है। जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान ज्ञात करना है। आप समझते हैं प्लस Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी बिंदु P पर? प्लस Q के कारण मैंने क्या बताया था? प्रतिकर्षित करेगा, तो ये बाहर की ओर दिष्ट हो जाएगी E1। अब माइनस Q के कारण आकर्षित करेगा, तो क्या हो जाएगी? E2। क्या हो जाएगी? E2। अब इनकी बीच की E थी, अब परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी? दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, तो परिणामी तीव्रता E हमारी हो जाएगी E1 माइनस E2। अब हमको E1 और E2 के मान निकालने हैं। अगर E1 और E2 के मान निकालना है तो हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान फाइंड कर लेंगे हम लोग। चलिए लिख लेते हैं इसके बारे में। लिखिए, माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव माइनस Q तथा प्लस Q आवेशों से बना है, जिनके बीच की दूरी 2L है। मध्य बिंदु O से R मीटर दूरी पर अच्छी स्थिति में एक बिंदु P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। आवेश प्लस Q के कारण तीव्रता E1 तथा माइनस Q के कारण तीव्रता E2 है। चलिए नोट हो गया? समझते हैं अब हमको E1 व E2 का मान निकालना है। E1 का मान निकालने के लिए क्या हो जाएगा? प्लस Q के कारण E1 लग रहा है, प्लस Q के कारण क्या हो रहा है? प्लस Q के कारण E1 है। E1 का मान निकालने के लिए डिस्टेंस क्या हो जाएगी? यहां से यहां तक की, यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी? R में L घट जाएगा, मतलब कि प्लस Q से E1 तक की, अब बिंदु P तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी हमारी? ये R में L घट जाएगा, R में L घट जाएगा, R में L, मतलब कि इसकी डिस्टेंस यहां से यहां तक की R माइनस L हो जाएगी। क्या हो जाएगी? R माइनस L, बिंदु P तक की डिस्टेंस। अब अगर हमको माइनस Q से डिस्टेंस निकालनी होगी, तो इस R में ये डिस्टेंस जुड़ जाएगी, तो क्या हो जाएगी? माइनस Q से R प्लस L। क्या हो जाएगी? माइनस Q से R प्लस L। अच्छा, अब हमको इसका डिस्टेंस पता चल गया, यहां से यहां तक का क्या है? प्लस Q के कारण R माइनस L क्या है? R माइनस L। अब समझते हैं E1 का मान निकालते हैं। तो E1 का फॉर्मूला कल क्या आप लोगों ने निकाला था? E का 1/4πε0 के Q/r²। यहाँ पे R की जगह क्या है? R माइनस L। तो क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/4πε0 के R माइनस L का होल स्क्वायर। चलिए देखते हैं E1 का मान क्या हो जाएगा हमारा। E1 का मान हो जाएगा प्लस Q के कारण बिंदु P पर E1 की तीव्रता हो जाएगी हमारी 1/4πε0 Q/r माइनस L का होल स्क्वायर। नोट कर लीजिए। चलिए नोट करिए, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता E1 बराबर 1/4πε0 के Q/r माइनस L का होल स्क्वायर। माइनस Q के कारण क्या हो जाएगी? 1/4πε0 के
क्यू अपॉन आर प्लस एल, क्योंकि डिस्टेंस वहां पे क्या हो जाएगी आर प्लस एल, क्या हो जाएगी डिस्टेंस आर प्लस एल। चलिए इतना नोट कर लीजिए, नोट करिए E1 का मान और E2 का मान। अब समझते हैं तीव्रताएं दोनों क्या थी, एक दूसरे की विपरीत थी। तीव्रता E1 व E2 एक ही रेखा पर परंतु विपरीत दिशा में है, परिणामी तीव्रता E दोनों तीव्रताओं के अंतर के बराबर होंगी, दोनों तीव्रताओं के अंतर के बराबर होंगी, मतलब परिणामी तीव्रता E हमारी क्या हो जाएगी E1 माइनस E2। अब E1 और E2 के मान रख देते हैं। E1 का मान क्या निकाला था आपने 1/4πε0 Q अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर। E2 का मान क्या निकाला था 1/4πε0 Q अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, 1/4πε0 इसमें भी है, 1/4πε0 इसमें भी है, Q यहाँ भी है, Q यहाँ भी है, तो क्या हमें कॉमन क्या मिल जाएगा, हमें कॉमन मिल जाएगा Q अपॉन 4πε0K। अब अंदर क्या बचेगा हमारा, क्या बचा 1 अपॉन, ये तो चला गया, क्या बचा 1 अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचा 1 अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। चलिए कैलकुलेट करते हैं इसे। अब इसमें एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा, नीचे आर माइनस एल का होल स्क्वायर और आर प्लस एल का होल स्क्वायर, यहाँ पे जाएगा कैलकुलेट होगी आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर। चलिए इतना समझिए, ये स्टेप समझ में आ गई। अब नीचे देखते हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे आर प्लस एल का होल स्क्वायर हम खोल देंगे, आर प्लस एल का होल स्क्वायर खोलेंगे मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे, यहाँ पे क्या है आर माइनस एल का होल स्क्वायर खोल देंगे। या फिर हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे ये लिखा हुआ है हमारा फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लिखा हुआ है। क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए प्लस बी और ए माइनस बी। क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। देखिए ए ये हो गया, बी ये हो गया, ए की जगह आर प्लस एल प्लस बी की जगह आर माइनस एल, फिर ए की जगह आर प्लस एल, बी की जगह माइनस आर माइनस एल, माइनस माइनस प्लस। समझ में आया, क्या किया गया है यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया गया है। क्या किया गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया गया है। आप लोग इसे इसका होल स्क्वायर खोलकर भी हल कर सकते हैं, इसका होल स्क्वायर खोलकर भी हल कर सकते हैं। आर प्लस एल का होल स्क्वायर खोलेंगे, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL, 2RL जोड़ के क्या हो जाएगा हमारा 4RL। चलिए देखते हैं, यहाँ पे एल से एल कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 2R। अब यहाँ पे क्या है आर से आर कैंसिल हुआ, क्या हो गया हमारा 2L। अब 2R और 2L का जब गुणा कराएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 4RL, वही उस होल स्क्वायर खोलने पे भी आएगा, वही यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पे भी आएगा। अब नीचे देखते हैं, नीचे क्या है आर माइनस एल का होल स्क्वायर, क्या है आर माइनस एल का होल स्क्वायर और आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अगर हम इन दोनों को एक साथ में लिख लें तो आर माइनस एल और आर प्लस एल का होल स्क्वायर हो गया। अब ये क्या हो गया हमारा ए माइनस बी ए प्लस बी, फॉर्मूला किसका बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, मतलब आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का। इतना समझ में आया, नोट कर लीजिए। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या है, इक्वल टू हमारा क्या हो गया, ये तो कॉमन था हमारा। अब 2R और 2L क्या हो गया 4RL, यहाँ पे क्या हो गया हमारा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्या हो गया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर पहले वाला था। अब यहाँ पे और एक ही जुड़ गया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन गया इसका। ठीक है, कितना समझ में आया। ई बराबर क्या निकाल लिया आप लोगों ने, ई बराबर क्या निकाला देखिए, ई बराबर आप लोगों ने निकाला है 1Q अपॉन 4πε0K 4RL आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अच्छा अब समझते हैं, आप लोगों ने डायग्राम में देखा था कि R की अपेक्षा L का मान बहुत छोटा था। क्या देखा था आप लोगों ने, R की अपेक्षा L का मान बहुत छोटा था, R की अपेक्षा L का मान बहुत छोटा था। देखिए R बड़ा है हमारा, L छोटा है, L बहुत छोटा है, R हमारा बड़ा है, तो R की अपेक्षा L का मान छोटा है, इसलिए हम क्या कर देंगे L को छोड़ देंगे। आर स्क्वायर इज ग्रेटर देन एल स्क्वायर, इसलिए एल स्क्वायर को हम छोड़ देंगे। चलिए देखते हैं कहाँ पे छोड़ना है एल स्क्वायर को। यहाँ पे ये निकाल के आया आपका 4RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, यहाँ पे एल स्क्वायर का मान छोटा है, एल स्क्वायर को जब छोड़ देंगे हम, मानिए इसको इनफाइनाइट ले लिया, 0 ले लिया, कुछ भी ले लिया इसको, तो आर स्क्वायर का होल स्क्वायर ये छोड़ दिया हमने, क्या बचा हमारा आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्या बचा हमारा आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब कैलकुलेट करते हैं इसको, 4RL ऊपर का था हमारा, अब नीचे इसको जब कैलकुलेट करेंगे हम तो 1/4πε0 इधर लिख लेते हैं। अब इस 4RL को हम ब्रेक कर लेंगे 2 इंटू 2 इंटू RL अगर लिखें RL इंटू Q, ठीक है, अपॉन R की पावर 4, तो R की पावर 4 से R कट जाएगा, एक R से R की पावर 4 कट जाएगा। अब ये 2QL एक साथ में लिख लिया, 2QL एक साथ में लिख लिया। 2QL किसका मान था, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान था, किसका मान था वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, तो 2QL की जगह हम क्या लिख सकते हैं P, 2QL की जगह क्या लिख सकते हैं P, एक R से एक R कैंसिल हो गया, नीचे क्या बचा R क्यूब, क्या बचा नीचे R क्यूब। अब E बराबर हमारा क्या आ जाएगा 1/4πε0K, और यहाँ 2QL की जगह हमने क्या लिख दिया P, और ये 2 तो दिया ही था,
2p अपॉन आर क्यूब। क्या आ गया हमारा निकल के इक्वल टू 1/4πε0 k 2p इक्वल टू आर क्यूब। अब समझते हैं यहां पे k क्या है, एक प्रावैद्युतांक है जहां पे इसका निर्वात या वायु के लिए क्या मान होता है, 1 होता है। तो k इक्वल टू जब 1 लिख देंगे तो हमारा e इक्वल टू क्या आ जाएगा, हमारा e इक्वल टू हमारा आ जाएगा अच्छी स्थिति में फॉर्मूला निकल के 1/4πε0 k 2p अपॉन आर क्यूब। लेकिन k इक्वल टू जब 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा e इक्वल टू 1/4πε0 2p अपॉन आर क्यूब न्यूटन पर कुलाम। नोट कर लीजिए इसको। अच्छी स्थिति में हम लोगों का E का फॉर्मूला वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकल के आया है 1/4πε0 2p अपॉन आर क्यूब। नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लीजिए, एक बार फिर से देख लीजिए स्टार्टिंग से, वीडियो को रोक के आप लोग नोट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। डालिए हेडिंग। इसका डायग्राम नोट कर लीजिए आप लोग। डायग्राम देखिए इसका, ये डायग्राम है इसका, बनाइए डायग्राम। डायग्राम बना लीजिए आप लोग। चलिए सबसे पहले डायग्राम बना लीजिए। क्या है, सबसे पहले तो वैद्युत द्विध्रुव बनेगा आपका -q और +q से बनकर, जिनके बीच की दूरी 2l है, मध्य बिंदु O है, O से r दूरी पर एक बिंदु P है। अब +q आवेश के कारण इसकी दूरी तीव्रता क्या हो जाएगी E1, -q के कारण तीव्रता E2, परिणामी तीव्रता है E। इसके देखिए लंबवत घटक क्या होंगे, ऊर्ध्वाधर घटक क्या होंगे। लंबवत घटक है E1 sin थीटा, लंबवत घटक है E1 sin थीटा और E2 sin थीटा। और E2 sin थीटा क्या है लंबवत घटक इसके, E1 sin थीटा और E2 sin थीटा। E1 sin थीटा और E2 sin थीटा। ऊर्ध्वाधर घटक E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। समझते हैं। परिणामी इसका जो होगा E, वो क्या हो जाएगा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। क्यों, क्योंकि ये दोनों तो एक बराबर हैं लेकिन विपरीत हैं एक दूसरे के। E1 sin थीटा व E2 sin थीटा एक दूसरे के बराबर व विपरीत हैं, इसलिए क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब ये ऊर्ध्वाधर है इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे, एक ही दिशा में, इसलिए जुड़ जाएंगे। ये E क्या आ जाएगा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। डायग्राम नोट कर लीजिए। ये डिस्टेंस कहां से निकल के आई मालूम है ना, ये पाइथागोरस प्रमेय बन गई। देखिए ये r दी हुई है, ये l दिया है, कर्ण निकाल लेंगे। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो k बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। नोट कर लीजिए। चलिए डायग्राम बन गया, लिखते हैं इसके बारे में। लिखिए, माना कि आवेशों +q व -q का वैद्युत द्विध्रुव जिसके मध्य बिंदु O से लंबार्धक बिंदु P है, जिसके बीच की दूरी r मीटर है। बिंदु P पर +q आवेश के कारण तीव्रता E1 व -q आवेश के कारण तीव्रता E2। बिंदु P की आवेशों से दूरी √r² प्लस l² है। लिखिए इतना। चलिए +q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता कितनी हो जाएगी, +q आवेश के कारण दूरी क्या है, √r² प्लस l²। सेम पिछला फॉर्मूला लगा देंगे। लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, वही लगाएंगे भाई। क्या होता है, E1 बराबर 1/4πε0 k q अपॉन r²। यहाँ पे r का मान क्या है, √r² प्लस l²। सो √r² प्लस l² का होल स्क्वायर। अब E2 का मान देख लेते हैं। E2 का मान क्या हो जाएगा हमारा, E2 का मान हो जाएगा हमारा 1/4πε0 q अपॉन √r² प्लस l²। दोनों का मान क्या है, सेम है। चलिए अब अंडर रूट से स्क्वायर है, अगर स्क्वायर खोल देंगे, स्क्वायर से अंडर रूट बाहर निकालेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा। क्या आ गया, E1 का मान 1/4πε0 k q अपॉन r² प्लस l²। माइनस q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आ गई, E2 बराबर 1/4πε0 k q अपॉन √r² प्लस l² का होल स्क्वायर। कैलकुलेट करेंगे, क्या आ जाएगी, E2 बराबर 1/4πε0 k q अपॉन r² प्लस l²। चलिए अब देखते हैं जो हमारे ऊर्ध्वाधर और लंबवत घटक थे उनकी कंडीशन क्या दी गई है कि E1 व E2 के मान बराबर हैं। E1 व E2 को AB के लंबवत व समांतर दो घटकों में वियोजित करने पर AB के लंबवत घटक E1 sin थीटा व E2 sin थीटा निरस्त हो जाएंगे, क्योंकि परस्पर बराबर व विपरीत हैं। AB के समांतर घटक E1 cos थीटा व E2 cos थीटा एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाएंगे, अतः परिणामी तीव्रता E बराबर क्या हो जाएगा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा।
चलिए E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा होगा, देन cos थीटा हम कॉमन ले लेंगे। जब cos थीटा हम कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा हमारा E1 प्लस E2। cos थीटा कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा हमारा E1 प्लस E2। अब देखते हैं cos थीटा का मान क्या होता है। cos थीटा का मान यहां से देख लेते हैं। E1 E2 का मान तो हम लोगों ने निकाल लिया, E1 E2 का मान निकाल लिया, लेकिन cos थीटा का मान, cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण, आधार क्या है L, कर्ण क्या है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कॉस थीटा का मान क्या आ जाएगा हमारा, कॉस थीटा का मान आ जाएगा हमारा एल अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। चलिए देखते हैं, चलिए कॉस थीटा का मान हमें पता चल गया क्या है, एल अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। E1 का मान क्या है 1 अपॉन 4 पाई एक्सेल नॉट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। E2 का मान क्या है क्यू अपॉन 4 पाई एक्सेल नॉट के आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। दोनों का मान सेम है, जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा 2q अपॉन 4 पाई एक्सेल नॉट के आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। चलिए देखते हैं 2q है L, 2ql एक साथ लिख लेंगे। 2ql मान किसका होता है P का, 2ql किसका मान होता है P का। चलिए 2ql की जगह हम लोगों ने क्या लिख लिया P, 2ql की जगह हम लोगों ने लिख लिया P। अब नीचे क्या दिया गया है, नीचे दिया गया है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इधर क्या था हमारा 1 अपॉन 4 पाई एक्सेल नॉट के आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2। क्या थी 1/2, 1/2 में जब 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 3/2। कितना हो जाएगा 3/2। चलिए क्या आ गया हमारा इक्वल टू आ गया हमारा 1 अपॉन 4 पाई एक्सेल नॉट के पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। क्या आ गई पावर 3/2। अब आर स्क्वायर की अपेक्षा एल स्क्वायर का मान अत्यधिक कम है, इसलिए एल स्क्वायर को जब छोड़ देंगे हम, एल स्क्वायर को जब छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर की पावर 3/2। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, नीचे क्या बचेगा हमारा आर क्यूब। क्या बचेगा इक्वल टू, क्या बचेगा इक्वल टू हमारा, इक्वल टू हमारा बचेगा 1 अपॉन 4 पाई एक्सेल नॉट के पी अपॉन आर स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एक्सेल नॉट पी अपॉन आर क्यूब। के का मान हम 1 रख देंगे, इसलिए यहां पे क्या आ जाएगा हमारा 1 अपॉन 4 पाई एक्सेल नॉट पी अपॉन आर क्यूब न्यूटन पर कूलाम। नोट कर लीजिए, जहां ना समझ में आया हो कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। एक बार पूरा वीडियो फिर से देख लीजिए। चलिए देखिए, स्टार्टिंग से देख लीजिए। देखिए वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर डायग्राम देख लीजिए। E1 का मान, E2 का मान, cos थीटा का मान, cos थीटा का मान देखिए दिया गया है। cos थीटा का मान, E1 का मान, cos थीटा का मान रख देंगे, E1 का मान रख देंगे, E2 का मान रख देंगे। E1 E2 सेम है, इसलिए क्या हो जाएगा 2q अपॉन 4 पाई एक्सेल नॉट के आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, मतलब कि आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2। इसका है 1 और 1/2 जोड़ेंगे, क्या आ जाएगा 3/2। एल स्क्वायर का मान जब छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर की पावर 3/2। क्या हो जाएगा आर स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, इस 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया पी अपॉन आर क्यूब। के इक्वल टू 1 रख देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एक्सेल नॉट पी अपॉन आर क्यूब। नोट कर लीजिए, निरक्षीय स्थिति में क्या आ गया, ई का मान निकल के 1 अपॉन 4 पाई एक्सेल नॉट पी अपॉन आर क्यूब। आज की इस वीडियो में हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रूवमेंट को समझा है। आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे। आप लोग इन दोनों प्रूवमेंट को अच्छे से तैयार कर लीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।